夏天会因为谁而放慢了脚步，热闹的蝉鸣，复杂心情，不知道未来有怎样风景。电影会因为谁而重写了剧情，突然的暴雨，路看不清，不知道今晚有没有星星。看着那最后一颗烟花或消失天际，提醒我有些话不说，一切会不会太晚？我就是一直这样的喜欢你，在无眠的行业，告别的季节，拼命再勇敢一些，我们会一天长长的走下去。答案的秘密，无解的问题，都变成了最简单的一句，谢谢你。भाई कौन, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं सच में बहुत थक गई हूँ। दोबारा उसी क्लास में पढ़ने का फैसला मेरा था और इस बारे में मैं शिकायत भी नहीं कर सकती, इसलिए मैं चाहे कितना भी ज्यादा क्यों ना थक जाऊं, मैं अब बिल्कुल रुक नहीं सकती। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा फिर से उसी क्लास में पढ़ने का फैसला सही है या नहीं। शियान, अपने क्लासमेट्स के मुकाबले तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। लेकिन ये काफी नहीं है। मैं जो चाहती थी उससे मैं काफी दूर हूँ। जिस इंसान के साथ रहना चाहती थी, अब वो मुझसे आगे निकल चुका है। और वो इंसान सीयूए है ना? सीयूए पढ़ने में बहुत अच्छा है। मुझे लगता था कि मैं भी उसके जैसी ही हूँ और मैं कड़ी मेहनत करूंगी तो उसके साथ रह पाऊंगी। पर वो बहुत ज्यादा होशियार है और अब मुझे एहसास होने लगा है कि मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकती, भले ही मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूं। और यही सब बातें मुझे सता रही हैं। मुझे इस बात का भी डर है कि लोग सीयूए से ये ना पूछे कि वो मेरे जैसी लड़की के साथ क्यों रहता है। ऐसा नहीं होगा। कम से कम मैं तो बिल्कुल नहीं पूछूंगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जो करना चाहता हूं उसमें डटा रहता और डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। फल की चाह किए बिना मेहनत करते रहना अच्छा होता है। ये लो, दूध पीकर सो जाना, ठीक है? हाँ, पी लूंगी। आधी रात हो चुकी है, ज्यादा देर तक मत जागना। माँ, फिक्र मत कीजिए, मैं आज वक्त पर सो जाऊंगी। सीयूए, I miss you so much.
मैं बहुत थक गई हूँ। मैं सच में बहुत थक गई हूँ। आज कॉलेज का तुम्हारा पहला दिन है ना? हुआकिंग यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल स्टूडेंट बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे माफ करना, तुमसे हमेशा बहुत ज्यादा मेहनत करवाने के लिए। थैंक यू। हे, सुनो, ऑटोमेशन मेजर किस तरफ है? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम किस डिपार्टमेंट में हो? ऑटोमेशन डिपार्टमेंट। क्या बात कर रहे हो? मैं हूँ युआन फैंग, क्लासमेट। जाओ सीईओ है। हाँ। स्टूडेंट्स, आज हमारे सेमेस्टर की पहली क्लास है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी अपनी जिम्मेदारियां और अपने मिशन को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये वाला। इतना आसान सा सवाल भी तुमसे सॉल्व नहीं हुआ। सिर्फ एक ही तो गलत है, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम अपनी गलती कभी नहीं मानती हो, बेवकूफ। तुम सोच क्या रही थी? यही कि अगर मैंने सब सही किया होता तो टेस्ट में मेरे 90 मार्क्स जरूर आते। तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है कि तुम सही हो। प्रोफेसर ये हेलो, मेरा नाम डोंग जेंगफी है। रिसर्च ग्रुप के सिलेक्शन के रिगार्डिंग मेरे पास एक आइडिया है। मैं उससे रिलेटेड एक वेबसाइट डिजाइन करना चाहता हूँ। क्या आप इसे एक बार देख सकते हैं? डोंग, तुम्हारे पास आइडियाज है, ये अच्छी बात है, पर डिस्कस करने के लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ठीक है प्रोफेसर, मैं समझ गया। सीवे, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कहिए प्रोफेसर। इस सेमेस्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स अटेंड करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा होमवर्क देखा है, इसीलिए इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लैब में असेसमेंट की तैयारी पर ध्यान दो। वैसे तुम्हारे पापा अब कैसे हैं? वो बिजी है। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जरूर हो जाएगा, तुम ख्याल रखो। हाँ, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, तुम में काफी पोटेंशियल है, अपना ध्यान रखना। थैंक यू प्रोफेसर ये। सीवे, क्या तुम बिजी हो? तो मेडिकल फील्ड में ह्यूमनॉइड रोबोट्स का यूज प्रोस्थेटिक्स या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए किया जाता है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स टेक्नोलॉजी से हम पावर प्रोस्थेटिक्स क्रिएट कर सकते हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम पैरालाइज पेशेंट्स की अच्छी तरह से मदद कर पाएंगे। इतना हैंडसम लड़का हमारी क्लास में है। सपना जो है उसे हम पूरा न्यू एडमिशन है, यहाँ का नहीं है, दूसरी सिटी से आया है, टैलेंटेड है। इसलिए इसके रिगार्डिंग हमें और ज्यादा रिसर्च और एक्सप्लोरेशन की जरूरत है। तब तो इससे दोस्ती करनी ही होगी। थैंक यू एवरीवन। फिर शुरू हो गए। क्या बात है, बहुत अच्छे। आजा आजा, बहुत अच्छा बोला। तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो वहां जाती क्यों नहीं? आजकल वो मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं देता। वो शायद बिजी होगा। ऐसे कैसे? मैं भी तो कॉलेज में हूँ, पर मैं इतनी बिजी नहीं हूँ।
वैसे भी मेरे पास वहाँ जाने के लिए समय नहीं है। नेशनल डे पर छुट्टी नहीं है? छुट्टी तो है, पर तो तुम जा क्यों नहीं रही हो? तुम हुआ किंग यूनिवर्सिटी को देखना चाहती थी ना, तो तुम वहाँ पहुँचकर सीयूए को सरप्राइज दे देना। सरप्राइज? ये ऑटोमेशन डिपार्टमेंट कहाँ है? हे हेलो, हेलो। मैं सिंह लूफे, मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हूँ। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मतलब कि मैंने तुम्हें रिसर्च ग्रुप इलेक्शन के समय देखा था। तुम बहुत होशियार हो। मुझे कुछ सवालों में डाउट्स हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। सॉरी, क्या है कि आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। ये हमारी लैबोरेटरी है। ये हमारे देश में इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी दोनों डिपार्टमेंट में सबसे आगे है। ये तो बहुत ही एडवांस लेबोरेटरी है। अरे सीईओ, इस मशीन को देखो। सॉरी प्रोफेसर, ये मैं गलत जगह चला गया था। सभी नए मेंबर्स आज यहाँ पे हैं। सीईओ, हमारे डिपार्टमेंट के फ्रेशमैन ग्रुप के लीडर होने की वजह से तुम सीनियर स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में रहोगे। उनसे कोऑर्डिनेट करना। बाकी स्टूडेंट्स लैब को अच्छे से देख लेना। जी सर। थैंक यू प्रोफेसर। मैं फिलहाल अभी इंटर्न ही हूँ। हेलो। लैब प्रोजेक्ट्स की सारी रिपोर्ट्स इस कंप्यूटर में सेव्ड हैं। इस फाइल में टॉपिक्स हैं, इसे अच्छे से देख लो। टैलेंटेड स्टूडेंट्स क्या वाकई इतने अनफ्रेंडली होते हैं? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्योंकि मैं तुम जैसे स्टूडेंट्स के बारे में जानना चाहती हूँ कि वो कैसे होते हैं। पर सच कहूँ तो तुम बहुत अमेजिंग हो। मुझे लगता है कि एज अ फ्रेशमैन कोडिंग प्रोग्राम और बाकी चीजें बहुत अच्छी हैं। पता नहीं था कि तुम पहले से रोबोट बनाना सीख रहे हो। वैसे ये किस लिए है? एक मिनट रुको, किसी भी चीज को हाथ मत लगाओ। सीईओ, कांग्रेचुलेशंस, तुम फ्रेशमैन ग्रुप के लीडर बन गए हो। तुमने जिस टॉपिक पर बात की वो अच्छा था। थैंक यू। हम फ्यूचर में साथ काम कर सकते हैं। हाँ। देखो देखो, ये हमारे कॉलेज का ऑनलाइन फोरम है ना? हाँ, ये वही है। ये उनका बेटा है ना? हाँ, ये तो वही है। प्रोफेसर जाओ एकेडमिक फ्रॉड के सस्पेक्ट है और उनके बेटे का एडमिशन कनेक्शंस के जरिए हुआ है। ये सब क्या है और ये पोस्ट किसने डाला है? हाँ, सही तुमने कहा। सुना? एग्जैक्टली। क्या? अच्छा सुनो, तुम ठीक तो हो ना? सच बात है क्या? मुझे तो भरोसा ही नहीं है। क्या तुम्हें लगता है ये हो सकता है? मुझसे आगे बढ़ने के लिए तुम इतनी घटिया हरकतों का इस्तेमाल कर रहे हो। लगता है मुझे बताना चाहते हो कि ये तुमने किया है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने अभी अभी नेटवर्क के थ्रू कंट्रोल होस्ट के फोन पर एक मैसेज भेजा है, चेक कर लो। ये क्या बात कर रहा है? सही बोल रहा है क्या? नहीं आ रहा। वो इसने अरे किया बाप है रे। क्या? देखो सीईओ, तुम्हारे पापा ने एकेडमी में जो फ्रॉड किया है वो सबको पता है। उन्हें बचाने की कोशिश मत करो और मुझे उम्मीद है कि तुम अपने पापा की तरह गलत नहीं करोगे। बस इतना ही कहना है। और क्या कहूं? और तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? मुझे मारोगे? झगड़ा बंद करो, कोई लग जाएगी। क्या बंद करो, हो गया तुम्हें? देखो क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो?
पैर में मोच आ गई है। सीयूए, मुझे तुम्हारी वजह से चोट लगी है। तुम मुझे डॉक्टर के पास लेके नहीं जाओगे? रुक क्यों गए? पैर में दर्द हो रहा है, जल्दी चलो। मैं अब से मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। अब हम एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे। शायद मेरे मन लगाकर पढ़ने के फैसले की वजह से सीयूए और मेरे रास्ते पहले से अलग हो चुके थे। मैं सबसे अलग हो गई और अब धीरे धीरे सबसे दूर होती जा रही हूँ। मुझे लगा था कि सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा, पर शायद मैं भूल गई थी कि सबकी अपनी नई जिंदगी शुरू हो गई है।在忙碌的日子里想你，你那里天气？天晴或下雨，无法触及的距离，反而让想念累积。我都很好，不用担心。最远的幸福在哪里？还要等候几晚朝夕。握紧的手心，你是否也有感应？最远的幸福有多近？也许一生才能企及。在我的心里，早有你姓名。अब हम लोग 21 दिसंबर 2012 में एंटर करने वाले हैं। ये मायन कल्चर के अनुसार प्रलय का दिन है। अगर इस दिन हम सभी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो आप इस दिन किसके साथ रहना चाहेंगे? तुम्हें क्या लगता है 2012 की तबाही का दिन कैसा हो सकता है? मुझे लगता है बिल्कुल मूवीज की तरह होगा। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भी बहुत कुछ।
21 दिसंबर आ गया है, तो देखिए आपके साथ कौन होगा। अगर लोगों को बर्बादी झेलनी होगी तो उस वक्त आसमान फायरवर्क्स से भर जाएगा। मरते वक्त लोग उस नज़ारे को देखेंगे। 我就是一直一直一直这样的喜欢你，在无眠的寒夜，狗屁的季节，拼命再勇敢一些，我们会一天一天一天长长的走下去。答案的秘密，无解的问题，都变成了最简单的一句。 谢谢你。秋天会因为谁而放弃了远行？落叶的声音，点缀心情，不知道前方有怎样风景。舞台会因为谁？ 而撑起了光影，耀眼的泡沫特别晶莹，不知道完美是不是滤镜。看着那最后一颗烟花或消失天际，提醒我有些话不说，依旧会。ऐसा लगता है दुनिया में आखिरी फायरवर्क्स हो रहे हैं, पर विनाश की रात से पहले वो वहाँ मौजूद था। मुझे नया सवेरा दिखाने के लिए। अगर कल दुनिया सच में खत्म हो जाएगी तो मैं जिस आखिरी इंसान के साथ रहना चाहती हूँ वो तुम ही होगे। सियुए, वॉकिंग में मेरा इंतजार करना। सीओए, सॉरी, वो मैं डोंग ज़ेंगफी के रिसर्च ग्रुप में जा रही हूँ। ओके, गुड लक। भाई, क्या ये सच है? हाँ। डोंग पिछले कई हफ्तों से सभी को भड़का रहा है, तुम्हें पता नहीं? हमारे जो प्रोजेक्ट है वो ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसमें रिस्क होता ही है। उन्हें लगता है कि मुश्किल है और इसे पूरा नहीं किया जा सकता। तुम क्या चाहते हो कि उन्हें रास्ते से हटा दूं? उसके ग्रेड सबसे खराब थे। उसके ग्रुप में कोई नहीं गया पर हम गए। पर चीजें सीख ली तो वो यहां से चुपचाप निकल गई। अब उसकी जगह पर किसे ले? परेशान मत हो, हमें कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। तुम्हें लगता है तुम पॉपुलर हो तो सब हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। तुम अकेले रहते हो और किसी से बात भी नहीं करते हो, चुपचाप रहते हो बस। सबको लगता है कि तुम बहुत एरोगेंट हो और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। वो तो मैं हूं जो अभी तक तुम्हारा दोस्त हूं। अच्छा, मतलब मुझे तुम्हारी लॉयल्टी के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है, हमें बस इस जगह के लिए किसी को ढूंढना है। मेरा विश्वास करो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए मैं ऐसे पूरा जरूर करूंगा। तुम दिन भर में सिर्फ 5 घंटे ही सोते हो, पागल हो गए हो क्या? अच्छा, जब पता है कि मैं थक गया हूं तो काम करने क्यों नहीं जाते हैं? भाई देखो, मैं ना 2 दिनों से लैब में ही बैठा हूं। मैं बस थोड़ी देर के लिए ब्रेक चाहता हूं यार। बाहर बहुत लड़कियां हैं, अगर मैंने नहीं देखा तो मुझे बहुत अफसोस होगा। लड़कियां तो हर दिन आती जाती रहती है।
अब जाओ। थैंक्स भाई, चलता हूं। मेरे पास सीओए का नया नंबर नहीं है, तुम्हारे पास है क्या? सीओए को छोड़ो, मुझे तो ये तक पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। दिल के अरमां दिल में ही रह गए। सब की सब चली गई। इतनी भी जल्दी क्या थी? पर एक अभी भी है। जाओ। थैंक यू ब्रो। अरे रुको रुको रुको। तुम्हें पता है उससे क्या कहना है? नहीं पता है। एक्सक्यूज मी दोस्त, जरा यहाँ ना। थैंक्स ब्रो। तुम में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए उसके सामान को डॉर्मेट्री में पहुंचाने के लिए। इससे तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। हाँ, थैंक यू मेरे भाई। ठीक है, अब जाओ जाओ, आगे बढ़ो। सुनो, तुम यहाँ अकेली बैठी हो? तुम रास्ता भूल गई हो। तुम्हें गर्ल्स डॉर्मेट्री जाना है ना? मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मुझे गर्ल्स डॉर्मेट्री नहीं बल्कि बॉयज डॉर्मेट्री जाना है। अरे डरो मत, मैं बुरा लड़का नहीं हूँ। देखो, मैं एक वॉलंटियर हूँ। सीनियर्स को जूनियर्स की हेल्प करनी चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है। कोई बात तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मुझे करनी है। प्लीज इसे प्लीज छोड़ करने दो। छोड़ उसे बदमाश। हर साल ये लोग वॉलंटियर बनने की आड़ में बेवकूफ बनाते हैं। भाई तुम ये तो क्या बोल रहे हो? कौन तुम्हारा भाई है? खेल मत खेलो। यहाँ हर साल इस तरह के स्कैमर घूमते रहते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे सुनो तो, बदमाश कहीं के दुष्ट। अरे सुनो तो। मेरा पीछा मत करो, मुझे मदद नहीं चाहिए। थैंक यू। सही है। सीओए का कैरेक्टर और ग्रेड्स दोनों ही एक्सीलेंट है और साथ ही साथ वो हैंडसम और सीधा है। वो जगह जेंगफी को नहीं देनी चाहिए थी। मुझे तो वो ठीक ठाक ही लगता है। इतना भी होशियार नहीं है। वो सब गड़बड़ करेगा। मैं उसकी टीम में नहीं शामिल होने वाली। जरा रुको रुको। ये बॉयज हॉस्टल है, यहाँ लड़कियों को एंट्री नहीं है। आंटी, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, किसी को ढूंढ रही हूँ। अरे नहीं, तुम अंदर सिर्फ नहीं 2 जा मिनट सकती। की तो बात है, मुझे जाने दो नहीं ना, तोड़ सकती। प्लीज। बहुत हुआ, चली जाओ वरना मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। सीओए, मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ। पता है, बॉयज डॉर्मेट्री के नीचे एक लड़की खड़ी है, प्यार का चक्कर है। सच में? वैसे वो आई किसके लिए है? जो सीक्रेट मेरे दिल में छिपा हुआ है, वो मानो किसी धूल भरे बक्से में बंद हो। पर एक दिन वो बक्सा वापस जरूर खुलेगा। मुझे लगा था कि मैं सब कुछ भूल गया हूं, लेकिन अब एहसास हुआ है कि मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। सुनो सीओए! शियान,
gonna staying in the light. Alright, I'm gonna be another side. Has been a long day, haven't heard from you, and I've been waiting too. सियुए, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तुमने मेरे कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने नंबर बदल लिया है। मैं यहाँ तुमसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। हाँ कहो। मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। क्या तुमने मुझे कभी लाइक किया है? देखो शियान, फिलहाल मेरा डेटिंग का कोई प्लान नहीं है। तुम्हें देर हो रही है, जल्दी लौट जाओ। मन लगाकर पढ़ाई करो और मेरे पीछे मत आना। हम वॉकिंग एग्जाम एक साथ देने वाले थे। मैंने वो भी पास कर लिया। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बस इतना बता दो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है भी या नहीं? आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या यह जरूरी है? देखो शियान, हर किसी की अपनी एक अलग लाइफ होती है। तो क्या हुआ? सियुए, मेरा एक सीक्रेट जानते हो? देर हो रही है, मैं चलता हूं। सुनिए, क्या आप बता सकती हैं क्या रूम नंबर 318 बेड 2 का पेशेंट का बिल पेड है या नहीं? एक मिनट रुकिए। 318 बेड 2, यही ना? हाँ। अभी तक नहीं। क्या आप पेशेंट के फैमिली मेंबर हैं? अच्छा होगा आप बिल भर दें, हम ज्यादा डिले नहीं कर सकते। हाँ ठीक है।
हेलो। सीओए, तुम कहाँ हो बेटा? तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है। क्या? इस वक्त मैं अपने परिवार की अच्छे से देखभाल भी नहीं कर पा रहा हूं, फिर मैं ऐसे में उन्हें कैसे प्रोटेक्ट कर पाऊंगा? हेलो पापा। अरे शियान, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ, तुम तो एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट बन गई हो। हाँ, अरे आसपास कुछ देखा कि नहीं? मैं आज सुबह से काफी बिजी थी तो कुछ देखने का मौका ही नहीं मिला। सुनो, तुम्हारी माँ तुमसे बात करना चाहती है। हेलो शियान, क्या तुम वहाँ पहुँच गई? अभी नहीं माँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। कितनी देर हो गई बेटा, तुम अभी तक नहीं पहुँची? अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रही हो? मुझे आना चाहिए था। अच्छा ठीक है माँ, मैं आपसे रात में बात करती हूँ, अभी फोन रख रही हूँ। बाय। सुनो, फोटो भेजा मत भूलना। हाँ, समझ गई माँ। आप परेशान मत हो, काफी देर हो गई है। अगली बार मैं जल्दी चली जाऊंगी। अभी दादाजी की तबीयत कैसी है? मैंने कंप्यूटर डिपार्टमेंट में गोल्ड मेडलिस्ट के बारे में सुना। वो हमारे डायरेक्ट सीनियर हैं। अब कौन आ गया? हाँ, मैंने आपको बताया था ना। हे, ये तो वही लड़की है ना जिसके बारे में हम सब लोग अभी बात कर रहे थे। वाओ, तुम तो हमारी क्लास में आने से पहले ही पॉपुलर हो। आओ बैठो। रहने दो, मैं ठीक हूँ। अरे कोई बात नहीं, आ जाओ बैठो। हेलो, मैं लाओ फेंग हूँ। और मैं हूँ शियान। मिलकर अच्छा लगा। ये है जियाओ। हाय। और वो वहाँ, उसका नाम है शाशा। अच्छा, तो क्या वो तुम्हें अपने साथ नहीं ले गया? मैंने सुना तुम जिस लड़के को बुला रही थी वो कंप्यूटर साइंस में है और वो काफी पॉपुलर भी है, पर मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता। वो लड़का कौन है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। देखो, हमारे डिपार्टमेंट में 2 लड़के हैं। एक का नाम है जेंगफी और दूसरा तुम्हारा सीओए है। मैंने जेंगफी के बारे में तो सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले ही सुना था, पर सीओए के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। पहले मुझे बात तो खत्म करने दो। वैसे इन दोनों लड़कों में बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटीज बहुत अलग है। एक अगर आग है तो दूसरा पानी। पर अभी तुमने जिसके बारे में बताया वो रोबोट। कल रोबोट कंपटीशन की अवार्ड सेरेमनी है। काश जेंगफी ना जीते बल्कि सीओए जीते। तुम्हें क्या लगता है? सो नॉइजी। ये ऐसी ही है। कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी। स्टार्ट। The end of the world.
शरद ऋतु आ गई है, आसमान बिल्कुल साफ है, हर जगह से स्टूडेंट्स पढ़ने आ गए हैं। ये समय है नए स्टूडेंट्स का वेलकम करने का। यहाँ स्टूडेंट्स अपने सपने लेकर यूनिवर्सिटी में आते हैं। हमारे रिपोर्टर सभी स्टूडेंट्स को फॉलो कर रहे हैं। चलने दो इसे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हुआकिंग यूनिवर्सिटी का अपना एक इतिहास रहा है और ये इस कंट्री का सबसे प्रसिद्ध हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन है। ये हमेशा से ज्ञान का मंदिर रहा है और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं एप्पल खा लीजिए। दिलो दिमाग में कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स शामिल है। यहाँ पर आए हर स्टूडेंट ने अपने लिए एक सपना सोच रखा है। कॉलेज में अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? उन्हें यहाँ मन लगाकर पढ़ना होगा और हाँ, सब कुछ ठीक है। करनी होगी। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। परेशानियाँ आती हैं, पर इन्हें अपना फोकस बनाए रखना होगा तो फिर ठीक ताकि है। ये अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। तुम्हें इतना थकने की जरूरत नहीं। मैंने अभी बताया था कि हम पढ़ाई को पहले रखा करो। फॉलो कर रहे हैं। वो हर वक्त यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। और वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इनमें से कोई ऐसा है जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। सीवे, तुम यहाँ? और मौसम की जानकारी तो हमने आपको तुमने आने में देर कर दी, फिर कहीं खो गई थी क्या? हमारे चैनल के साथ बने क्या आप थोड़ी देर मेरा इंतजार नहीं कर सकते? हमारे रिपोर्टर्स आपको बिलिंग काउंटर मिल गया था ना? न्यूज़ लेकर आते हैं। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे नई। हाँ बिल्कुल सीवे, तुम मुझे यानी अपनी माँ को समझते क्या हो? मैं ये सब संभाल सकती हूँ। तुम इतनी फिक्र मत करो, अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दो। अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए अपनी जगह बनाओ। प्रोफेसर ये ने बताया कि तुम्हारे जाने के अच्छे चांसेस हैं। पर अभी ये सब के लिए काफी ज्यादा वक्त है। पापा के ठीक होने से पहले मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब मैं क्लास के लिए चलता हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर लेना। सीवे, क्या तुम आज रात भी आओगे? मैं अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, मैं वीकेंड पर आऊंगा। तुम पर पढ़ाई का भी लोड है और कई सारे काम भी करते हो। समय पर खाना खा लो। माँ फिक्र मत कीजिए। चलता हूँ। सीवे, वक्त पर खा लेना। अब जाओ। वो टीम जिसने 2012 रोबोट कॉन्टेस्ट जीता है, वो प्लीज अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अवार्ड के लिए स्टेज पर भेजें। प्लीज वेलकम ली मिंग हाओ, लिu जेंगहुई। और फर्स्ट प्राइज दिया जा रहा है ऑटोमेशन डिपार्टमेंट टीम के रिप्रेजेंटेटिव डोंग जेंगफेई को। प्रोफेसर ये, आप प्लीज यहां आकर सभी को अवार्ड दीजिए। अरे यार, इसे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अवार्ड मिला है। ये एक टीम अवार्ड है, कोई इंडिविजुअल अवार्ड नहीं है। कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। देखो तो तुम्हें कितनी जलन हो रही है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं ये काम कर रहा हूं, वरना देखता तक नहीं। चलो, ये खत्म हो गया। तो अब ये अवार्ड सेरेमनी यहीं पर खत्म होती है। प्लीज आप सभी इस तरफ से जाएं। आपसे कुछ बात करनी है। सुनो, मैं तुम्हारे साथ कॉफी नहीं पी सकता। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बस जानना चाहती थी कि क्या आप सीयूए के क्लासमेट हैं? मुझे उससे मिलना है। अच्छा, मैं भी उसे हर जगह ढूंढ रहा हूं। हम दोनों एक क्लास में जरूर हैं, पर हम दोस्त नहीं हैं। तुम गलत इंसान से पूछ रही हो, उसे खुद ढूंढ लो। गलत इंसान?窗外晚风轻轻划过发梢，吐进你的微笑，好像习惯躲进你的怀抱，不经意扬起嘴角，很奇妙的味道，浪漫在发酵，依偎在你的身旁。
寻找